मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपके ऊपर आपके पितर देवताओं की सदैव कृपा बनी रहे। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आने वाले पितर पक्ष के 15 दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक होता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबली कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने से पितृदोष दूर होता है। परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और उन्नति होती है। पितृपक्ष के अलावा हर माह की अमावस्या को भी पितरों को प्रसन्न करने के उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष अपने पूर्वजों को याद करने के लिए 15 दिनों का एक अनुष्ठान है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पितर हैं वो अपने अपने बच्चों के दरवाजे पे आकर के खड़े होते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए क्या कर रहे हैं। जानते हैं पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, श्राद्ध की तिथियां कौन सी हैं? भादो मास की पूर्णिमा तिथि है 17 सितंबर को। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 17 सितंबर को 11:44 से और इसका समापन होगा 18 तारीख को सुबह 8:04 पर। इसके बाद से आश्विन मास की शुरुआत हो जाएगी। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर को है। श्राद्ध पक्ष की पूरी तिथियां आपके स्क्रीन पर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं। देखिए, मृत्यु की तिथि मालूम ना हो तो क्या करें? यदि आपको अपने पितरों के निधन की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष का क्या महत्व है? हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अगली पीढ़ी का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो पहली पीढ़ी को भगवान के करीब लाते हुए स्वर्ग ले जाया जाता है। पितृलोक में केवल अंतिम 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है। बहुत से लोगों का सवाल है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना क्यों जरूरी है? ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने पूर्वजों का या पितरों का श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और तृप्ति होती है। वे आप पर प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे पितर देवता हैं उनको पितृलोक का जो दरवाजा खोल दिया जाता है और उनको धरती पर भेज दिया जाता है। तो आप अपने पितरों के लिए 15 दिन कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। 16 दिन के ही क्यों होते हैं श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु इन 16 तिथियों के अलावा अन्य किसी भी तिथि पर नहीं होती है, यानी कि तिथियां 16 ही हैं। इसलिए पितृपक्ष 16 दिन के होते हैं। हालांकि कई बार तिथि के कम होने के कारण श्राद्ध के दिन 15 भी हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमको श्राद्ध कैसे करना है। कुछ लोग श्राद्ध का काम गया में या किसी पवित्र नदी में जाकर के करते हैं, तो वहां पर भी जाकर के आप श्राद्ध को कर सकते हैं। इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। घर पर श्राद्ध करने के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। श्राद्ध और दान का संकल्प लें। जब तक श्राद्ध ना हो जाए तब तक कुछ ना खाएं। भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। जल में आप काले तिल अवश्य डालिएगा और भगवान सूर्य को दीजिएगा। 1 लोटा जल आपको दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों के नाम के लिए भी देना है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। इसके बाद तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गंगा जल, सफेद फूल और पानी डालें। इसके बाद हाथ में कुश लेकर सीधे हाथ के अंगूठे से जल को आपको एक पात्र में 11 बार गिराना है। आज के दिन पितरों के लिए खीर अर्पित करें। देवता, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी सबके लिए भोजन निकालें। एक उपला लें, उसको गैस पर आप गर्म कर लीजिए और फिर पितरों के लिए उस गर्म उपले पर
खीर से आहुति दें। आपको क्या मंत्र बोलना है? मंत्र यह है, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ऐसे करते हुए आप 5, 11, 21 आहुति दे सकते हैं। तो आपको अपने पितरों की तिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि आपको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को सवाल ये होता है कि हमारे कर्म से हमारे मतलब ये जो पितर हैं कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, उनको क्या फायदा मिलता है? तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे हमारे पितर देवता हो, हम ये सोच लीजिए कि हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो जो भी हम श्राद्ध करते हैं उससे क्या होता है, पितर देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके परिवार में शांति बनी रहती है, खुशहाली आती है। जो आपके काम नहीं बन रहे हैं बहुत समय से, वो आपके काम बनने लगते हैं। जो व्यवसाय में रुकावट आ रही है वो व्यवसाय चलने लगता है। यदि घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो वो भी होना शुरू हो जाते हैं। तो श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, अपने पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। यदि आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तिथि वाले दिन आप या तो कच्चा सामान निकाल दीजिए, नहीं तो एक भोजन थाली ब्राह्मण को अवश्य प्रदान करें। दक्षिणा देना ना भूलें। तो आप कुछ ना कुछ अपने पितरों के लिए करिएगा, क्योंकि जिंदगी भर आपके पितरों ने आपके लिए किया है। अब वो आपसे आशा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। तो चलिए अब जानते हैं कि हमको पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको सुबह जल्दी उठना है, देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पितरों को प्रणाम करें, उन्हें याद करें। इसके बाद आप स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों के लिए भी अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद कुश घास से बनी अंगूठी पहने। कुश घास दया का प्रतीक है। इसका उपयोग अपने पूर्वजों के आह्वान करने के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु को दूर्वा घास के नाम से भी जाना जाता है। आप पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन जरूर दें, क्योंकि इन्हें यम का दूत माना जाता है। पितृपक्ष में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, पितृ सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराणों का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको पीपल वृक्ष में तांबे के लोटे में जल जरूर देना है, उसमें काले तिल डालिएगा। रविवार को छोड़कर आप रोज अपने पितरों को याद करते हुए वृक्ष में जल दीजिएगा। पितृपक्ष के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। आप गुड़ का दान जितना करेंगे उतना अच्छा होता है। अन्न का दान महादान कहा जाता है। इससे अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर के जो अन्न के भंडार हैं वो हमेशा भरे रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप नमक का दान कर सकते हैं। जूते चप्पल का दान बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप पितृपक्ष में 8 नंबर की चप्पल देते हैं तो इससे आपके बहुत सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप काले तिल का दान करें। अपने ऊपर से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लें और पीपल के नीचे रख दें। सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहर आप पितरों का नाम लेते हुए एक दीपक रोज जलाएं। काले तिल दीपक के अंदर थोड़े से डालें और काले तिल का ही आसन दीपक को दें। अपने पितरों को याद करें। यदि देखिए आप कुछ नहीं करते हैं, नहीं समय है आपके पास, लेकिन आप एक काम अवश्य करिएगा कि 2 रोटी बना करके सुबह उस पर गुड़ रख करके आप गाय को खिला सकते हैं और अपने घर में अपने पूर्वजों की बातें करिए, बताइए उनको उन्होंने कैसा जीवन जिया। अपने बच्चों को आप उनके बारे में बता सकते हैं, उनका नाम स्मरण जरूर करिए। श्राद्ध कर्म के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? जो ये पितृपक्ष है इसमें आपको क्या काम नहीं करने हैं? कोई भी शुभ और मांगलिक काम ना करें, मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको नाखून, दाढ़ी, बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, इसलिए किसी भी पशु और इंसान का अनादर ना करें। आपके दरवाजे पर आने वाले हर प्राणी को भोजन मिलना चाहिए। अनुष्ठान के लिए लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। श्राद्ध कर्म जो होता है वो शाम को, रात को या ब्रह्म मुहूर्त में या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाता। पितृपक्ष में गायों को, ब्राह्मणों को, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों को यथासंभव भोजन दें। तो आप इस तरह से छोटी छोटी सावधानियों को रखेंगे तो आपके पितरदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आप इस बार कुछ करके देखिएगा उनके लिए, और अगले साल तक आपको अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य महसूस होगा और जीवन में परिवर्तन आपके अवश्य आएगा भी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।